आइए आज हम नमक के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी लेते हैं कि हमारे पूर्वज जो आए थे वो क्या किए कि नमक खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी भी खाएंगे, लेकिन उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं लेते हैं कि नमक में क्या है और क्यों खाते हैं, सब दिन खाते हैं। तो इसके बारे में विशेष जानकारी लेने की ज़रूरत है। क्यों? अब कहेंगे क्यों। हम लोग ऐसा देखते हैं आमतौर पर, या गांव में शहर में लोग की जानना नहीं चाहता, जो पूर्वज करते आए थे हम भी कर रहे हैं और हमारे जो आने वाले पीढ़ी है वो भी करेंगे। तो इस तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी काम बिना जाने समझे बुझे या बिना जानकारी का करना भी उचित नहीं है। आज के दौर पर बिना जानकारी के कुछ तो करना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम जानकारी लेंगे। अब देखते हैं कि नमक एक ऐसी चीज़ है कि लोग जन्म से मरण तक खाता है। अब कहेंगे जन्म से कैसे? कि मनुष्य क्या करता है, जो बच्चा पैदा होगा ना 10 महीना के बाद फिर वो शुरू कर देता है, वो भात दाल सब्जी खाना शुरू कर देगा, फिर वो अंतिम सांस तक यानी अंतिम घड़ी तक वो नमक खाते रहता है। वो जब तक वो मर नहीं जाता है उनको नमक खाना पड़ता है। तो अब कहेंगे कि नमक में कौन ऐसी चीज़ है, क्या है जो नमक प्रत्येक व्यक्ति को खाना पड़ता है? और भात दाल खाते हो जाते हैं, चीनी खाएंगे या रसगुल्ला खाएंगे, अन्य बहुत सारे मिठाइयाँ या सामग्री हैं जिनको हम खाएंगे तो बीमार हो जाते हैं, या उनको बार बार डेली प्रत्येक दिन खाने पर, प्रत्येक टाइम पर खाने पर जो हम काफ़ी उब जाते हैं। तो लेकिन नमक से बना हुआ सामान खाने के बाद हम नहीं उबते हैं, ऐसा क्यों? अब कहेंगे ऐसा क्यों। और दूसरी बात, पहले हम आते हैं कि नमक आखिर इसका नाम किसने दिया, फिर नमक का जो आविष्कार किया होगा या खोज किया होगा वो किस काम के लिए किया होगा। तो आइए हम पहले जानते हैं कि नमक का उत्पत्ति और खोज किसने किया। तो नमक का उत्पत्ति करने वाला वो देश 2250 ईसा पूर्व चीन के लोगों ने किया था। तो वो क्यों किया था? उन्होंने एक मार्को पोलो नामक व्यक्ति थे, उन्होंने खोज किया था नमक का। तो हमको लग रहा है कि उसको ऐसा लगा होगा कि मनुष्य के शरीर में कुछ तत्व कमी देखा होगा, कि अगर कुछ ऐसे तत्व डाल दिया जाए कि वो लंबा समय तक जीवित रह सके, उसके बाद क्या करना है कि वो स्वस्थ रह सके और किसी तरह की बीमारी से लड़ने का उसमें क्षमता आ जाए। तो वो इस तरह के तत्वों की खोज करने में लगा होगा। तो खोजते खोजते उन्होंने इस तरह के तत्वों को खोजा तो पाया और उसका नाम नमक रखा। तो किसने रखा था? मार्को पोलो नामक व्यक्ति ने नमक की खोज किया। तो क्या करने के लिए किया था? औषधि प्रयोजन के लिए। औषधि का मतलब है दवाई के लिए, उनका प्रयोग करने के लिए, दवाइयों में प्रयोग करने के लिए नमक का खोज किया था। दवाई के रूप में नमक को खाने के लिए वो एक प्रयोग के माध्यम से नमक का खोज किया और सोचा कि अगर ये नमक प्रत्येक दिन अगर दिया जाए तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा। उसमें आखिर देखा होगा कि आखिर ये चीज़ में है क्या जो हर व्यक्ति को दिया जाए तो स्वस्थ रहेगा और वो कभी बीमार नहीं होगा और बीमारी से लड़ने का उसमें जो है क्षमता होगा। तो उन्होंने देखा होगा नमक में कुछ ऐसे तत्व देखा होगा जिसके कारण उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को खाने का सलाह दिया होगा और हम लोग आज उनको खा भी रहे हैं। तो अब देखते हैं कि नमक है क्या। नमक हमारे शरीर के सभी अंगों को चुस्त और दुरुस्त रखने में उनका भूमिका अहम होता है नमक, जिसके कारण हम लोग प्रतिदिन प्रत्येक टाइम पर प्रत्येक समय नमक का प्रयोग करते हैं। नमक हम पहले भी बताए कि वो जन्म से मरण तक खाते रहना है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व है जो हम प्रत्येक दिन अगर खाएंगे, प्रत्येक समय खाएंगे, प्रत्येक टाइम में खाएंगे तो उब जाते हैं, लेकिन नमक से नहीं उबते हैं। तो अब आते हैं कि ये तो बता दिए मार्को पोलो ने खोज किया, उन्होंने नमक नाम रखा। तो किसके कारण रखा था? तो औषधि प्रयोजन, यानी नमक जो एक दवाई के रूप में वो प्रयोग करने के लिए उन्होंने नमक का खोज किया होगा। लेकिन बाद में उनको फिर क्या किया, धीरे धीरे प्रत्येक मनुष्य को खाने का भी सलाह दिया होगा कि इसको खाने से लंबा समय जिएगा या स्वस्थ रहेगा, इनके शरीर में बहुत सारे बीमारियों से लड़ने का क्षमता आ जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक दिन उनको खाने के रूप में दिया गया। तो अब आते हैं कि नमक में कौन कौन से तत्व पाया जाता है। तो नमक में
नमक में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। अब कहेंगे, एक प्रश्न है कि इस तरह से कि नमक में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, नमक में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पहला है क्या कि सोडियम क्लोराइड, एक में आते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो ये 85% नमक में 85% जो है सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। अब दूसरा क्या है, आयरन है, आयरन। तीसरा है जिंक है, और चौथा है आयोडीन। और पांचवा है कॉपर। और पहला हो गया सोडियम क्लोराइड, दूसरा हो गया आयरन, तीसरा हो गया जिंक, और चौथा हो गया आयोडीन, पांचवा हो गया कॉपर। अब छठा जो आएगा, छठा आ जाएगा मैग्नीशियम। छठा आ जाएगा मैग्नीशियम। और सातवां आ जाएगा मैग्नीज। और आठवां आ जाएगा इस तरह से सेलेनियम। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि बहुत सारे तत्व इसमें मौजूद है। यानी कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड को छोड़कर 84 अन्य तत्व है। सोडियम क्लोराइड में क्या है, 85% नमक में उपस्थिति होता है उनका, लेकिन उसके अतिरिक्त जो 84 और तत्व है उसमें 15% अन्य तत्व होता है, 15%। तो कुल मिला के 100% मिला करके नमक होता है जो मनुष्य प्रत्येक दिन उनको खाने में यूज करता है, और उनके सभी शरीर के सभी अंग को चुस्त और दुरुस्त रखने में उनका मददगार साबित होता है और मदद करता है, और बीमारियों से लड़ने में वो काफ़ी मदद करता है। तो अब कहेंगे कि क्या नमक अगर वो ज़्यादा मदद करता है तो उनको सबसे ज़्यादा खाना चाहिए? नहीं, ये ज़्यादा खाने पर उसमें बहुत सारे बीमारी पैदा हो सकता है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि कम खाएंगे तो उसमें भी बहुत सारी बीमारी आ सकता है। तो इसलिए ना ज़्यादा खाना है ना कम खाना है, उनको एक समान मात्रा में खाने की आवश्यकता है। इसलिए आज का हम वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, और ये जानकारी आप अपने बच्चों को, अपने पूर्वजों को ज़रूर देंगे। और ये चैनल अगर मेरा आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मुख्य रूप से ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ जानकारी भी दे दूँ। उसके साथ साथ क्या होगा कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो हम डालेंगे आप तक हमारा वीडियो पहुँच सके, और आप अपने बच्चे और आप जानकारी ले सके। और इसमें हमारी जो कमी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी देंगे। बस आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे कि नमक अधिक मात्रा में लेने से या कम मात्रा में कौन कौन सी बीमारी होता है, तो कितनी मात्रा में नमक खाना चाहिए।